कुशिंग सिंड्रोम ये वो कंडीशन होती है जिसके अंदर जनाब बच्चों आप लोगों का एक तरह का कोर्टिसोल का जो लेवल होता है, कोर्टिसोल की जो प्रोडक्शन होती है वो ज्यादा हो जाती है। उस सिंड्रोम को कोई भी एक ऐसी डिजीज जिसके अंदर कोर्टिसोल का लेवल ज्यादा हो जाता हो, उस डिजीज को हम कहते होते हैं कि ये कुशिंग सिंड्रोम है। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने ये देखना है कि ऐसी कौन सी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से कोर्टिसोल का लेवल ज्यादा हो सकता है, कोर्टिसोल का लेवल ज्यादा हो सकता है। तो हम इस वजूहात को जो है ना वो डिफरेंशिएट करते होते हैं कि कौन कौन सी वजूहात की बिना पर आपका कोर्टिसोल का लेवल ज्यादा हो सकता है। नंबर वन, आप लोगों को बच्चों ये पता होना चाहिए कि हो सकता है कि बंदा बाहर से ज्यादा ले रहा हो। मतलब कि बाहर से जैसा कि हकीमों के पास गया, हकीमों ने दवाइयां देना शुरू कर दी, हकीमों ने जनाब उसको बहुत ज्यादा स्टीरॉइड दिए, वो एक्सोजीनस कॉज हो गया। मोस्ट कॉमन कॉज एक्सोजीनस कॉज ही होता है। अब आप खुद बताएं कि जब बंदा बाहर से एक तरह का एक्सोजीनस कॉज बन रहा है, ये बात को थोड़ा सा समझिएगा। ठीक हो गया। स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही है ना? अच्छा, पीसीएस के साथ रिलेट करता होता है ये है। अच्छा, अब देखिए कुशिंग सिंड्रोम के अंदर आप लोगों ने क्या देखना है, क्योंकि उसके अंदर भी जनाब आपका एक तरह का ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, शुगर उसके अंदर भी होती है, वेट गेन उसके अंदर भी हो रहा होता है। ये फीचर्स इसके अंदर भी है, उसके अंदर भी है, लेकिन आपने इसको टिपिकल तरीके से एक दूसरे से डिफरेंशिएट करना है। ठीक है। अब देखें, डिफरेंशिएट तो ये है ना, वो सिम्टम्स सिम्टम्स डाल के आपको परेशान कर रहे होते हैं। ये सिम्टम्स आपने अच्छे तरीके से देखने हैं, उसके सिम्टम्स अच्छे तरीके से देख लें, बाकी और तो कुछ भी नहीं है। बाकी ये कि इसके अंदर जो केमिकल फाइंडिंग्स यानी कि जो आपकी लैब फाइंडिंग्स है, उसकी लैब फाइंडिंग में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा जी। अब देखिए, अगर कोई बाहर से स्टीरॉयड ले रहा हो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, एक्सोजीनस कॉज अगर होगा तो उसके अंदर क्या होगा कि आपका एक तरह का, देखें बच्चों, जब आप बाहर से कोई चीज लोगे तो आपके ब्रेन से वो चीज प्रोड्यूस होना कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एसीटीएच की प्रोडक्शन कम होगी। जब एसीटीएच की प्रोडक्शन कम होगी तो क्या होता है, आपका एसीटीएच का मैसेज आता है एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर, एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर मैसेज आएगा, लेकिन एड्रीनल ग्लैंड से आपका क्या होगा, आपने कहना है कि एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर जब मैसेज आएगा तो एड्रीनल ग्लैंड से मतलब कि आपका कोर्टिसोल जो होगा वो प्रोड्यूस नहीं होगा। जब कोर्टिसोल प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा, दोनों एड्रीनल ग्लैंड की एट्रोफी होना शुरू हो जाएगी, यानी कि बाइलेटरल एड्रीनल एट्रोफी आप देखते होते हो। अगर एक बंदा कहे कि हाँ जनाब मैं 4 साल से हकीम की दवाइयां खा रहा हूँ और उसके बाद अगर आपके पास प्रेजेंट करता तो वो कुशिंग सिंड्रोम के साथ हो सकता है। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या कहा कि हाई कोर्टिसोल ड्यू टू वैरायटी ऑफ कॉजेज, यानी कि वो कंडीशन जिसके अंदर कोर्टिसोल का लेवल ज्यादा होगा उसको हम कहते हैं कुशिंग डिजीज। क्या हो सकता है कॉज, अगर वो बाहर से ले रहा होगा। अगर आप बाहर से कोई चीज लेते हो तो क्या होता है, आपके अंदर से चीजें प्रोड्यूस हो रही होती हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं। जैसा कि कोर्टिसोल की प्रोडक्शन कम होगी, एसीटीएच का मैसेज कम जाएगा। जब एसीटीएच का मैसेज एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर ही कम जा रहा है तो बाइलेटरल एड्रीनल एट्रोफी देख रही है। ये एक हो गया। दूसरा बच्चों क्या हो सकता है, देखें फॉर एग्जांपल, अगर एक तरह का एड्रीनल ग्लैंड के अंदर ट्यूमर बन गई है, एड्रीनल ग्लैंड के अंदर कोई ट्यूमर है, एड्रीनल एडिनोमा हो गया या एड्रीनल कार्सिनोमा हो गया, तो एड्रीनल ग्लैंड जो होगा उससे कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, आपको पता है कि हाँ जी जनाब कोर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, उसके बाद जनाब आपको पता है एंड्रोजन वगैरह। इस नतीजे में क्या होगा, कोर्टिसोल की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी। जब कोर्टिसोल की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, ये कोर्टिसोल आपके एसीटीएच को जाके क्या कहेगा ब्रेन को कि यार मैं तो बहुत ज्यादा हूँ, तुम्हारी मेहरबानी, तुम प्रोड्यूस ना, ऐसा कहेगा कि नहीं कहेगा, पहले तो ये बताएं। शाबाश। हाँ जी, जल्दी करें जल्दी करें। हाँ जी, ऐसा कहेगा कि नहीं कहेगा? अभी मैं दोबारा बता देता हूँ बच्चों कि अगर फॉर एग्जांपल एक केस तो वो हो गया कि अगर बाहर से बंदा ले रहा है, इस वजह से जनाब आपका कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। दूसरा केस कुशिंग सिंड्रोम का कौन हो सकता है वो हम देख रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे को एड्रिनल एडिनोमा हो जाता है, एड्रिनल एड्रिनल ग्लैंड की ट्यूमर हो जाती है, अब एड्रिनल ग्लैंड है उसकी ट्यूमर हो गई है बच्चों, तो क्या होगा, आपको पता कोर्टिसोल का लेवल ज्यादा होगा। अब ये जो कोर्टिसोल का लेवल ज्यादा, ये क्या काम करेगा, ये ब्रेन को मैसेज देगा, एसीटीएच के लेवल को कम कर देगा, एसीटीएच के लेवल को कम कर देगा। अब बच्चों जस्ट इमेजिन करो, एक बंदा उसके सिर्फ और सिर्फ दो एड्रिनल ग्लैंड है ना, उसका लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड के अंदर ये ट्यूमर थी। ठीक है। जब लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड के अंदर ट्यूमर थी तो लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड से क्या होगा, आपका कोर्टिसोल ज्यादा से ज्यादा रिलीज होगा। ये कोर्टिसोल जो ज्यादा से ज्यादा रिलीज हो रहा है ये एसीटीएच को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। अब एसीटीएच का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, एसीटीएच का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि आपके लेफ्ट और राइट दोनों के ऊपर इफेक्ट करना। लेकिन यहाँ पर मसला क्या होगा, जब आपका एसीटीएच का लेवल कम हो जाएगा तो क्या होगा, लेफ्ट और राइट दोनों के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन
एक से तो प्रोडक्शन ज्यादा है, एक का वर्कलोड तो ज्यादा है, तो लेफ्ट का साइज ज्यादा होगा, लेकिन राइट का साइज तो एक तरह का कम हो जाएगा। मतलब कि वो जगह जहां पर ट्यूमर की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जहां पर ट्यूमर नहीं है, ऑपोजिट साइड जो होगी, वहां पर जनाब आपकी एक तरह की हाइपोप्लेसिया हो जाएगा, वहां पर साइज तो एक तरह का श्रिंक हो जाएगा, वहां पर साइज तो एक तरह का कम हो जाएगा। समझ आई कि नहीं आई? कि ऐसा बच्चा जिसको ना समझ आई हो। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों कंडीशंस के अंदर क्या हुआ, ये दोनों कोर्टिसोल की कंडीशन वो थी, कुशिंग सिंड्रोम की वो कंडीशन थी जिसके अंदर एसीटीएच का लेवल कम हो रहा था। ये दोनों हमने वही पढ़ी ना, जिसके अंदर एसीटीएच का लेवल कम हो रहा था, लेकिन आपने डिफरेंशिएट कैसे करना है। एक कंडीशन वो थी जिसके जो इस तरह कम हो रहा है, मतलब कि ये एक तरह का बाहर से ले रहा है, उसके अंदर क्या होगा, दोनों एड्रिनल ग्लैंड साइज में कम होगा। लेकिन एक वो कंडीशन है जिसके अंदर सिर्फ एक एड्रिनल ग्लैंड साइज में कम होगा, बाकी तो ठीक है। ठीक हो गया, तो ये जनाब आपको पता चल गया। ठीक हो गया। अब देखें, और इन दोनों में क्या होता है, एसीटीएच का लेवल कम होता है, तो हम क्या कहेंगे, एसीटीएच इंडिपेंडेंट ट्यूमर, क्योंकि एसीटीएच के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रही। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर किसी बंदे को पिट्यूटरी एडिनोमा हो जाता है, पिट्यूटरी एडिनोमा हो जाता है, और पिट्यूटरी एडिनोमा होने की वजह से आपका एसीटीएच का लेवल की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक होगा। जब एसीटीएच की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही है तो क्या होगा, आपके यानी कि दोनों एड्रिनल ग्लैंड जो है वहां पर जनाब प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा जा रहा है। जब एड्रिनल ग्लैंड दोनों को मैसेज ज्यादा ज्यादा जा रहा है तो क्या होगा, आपका एक तरह का क्या होगा, आपका एक तरह का कोर्टिसोल की प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होगी। अब ये इशू कहाँ पर है, ये वो अभी तक हमने पढ़ा है जो कि ब्रेन के अंदर है, जो कि ब्रेन का इशू है, यानी कि जिसके अंदर एसीटीएच का लेवल बढ़ रहा है। अगर तो इस कोर्टिसोल का लेवल बढ़ रहा होगा ब्रेन के इशू की वजह से, जैसे कि पिट्यूटरी एडिनोमा के अंदर हो गया, इसको हम कुशिंग डिजीज कहते होते हैं, नॉट कुशिंग सिंड्रोम। याद करना क्या कहते हैं, कुशिंग डिजीज कहते हैं। कुशिंग डिजीज के अंदर क्या हुआ, एसीटीएच का लेवल भी बढ़ा, कोर्टिसोल का लेवल भी बढ़ा, दोनों का लेवल बढ़ा। बच्चों समझ आई कि नहीं आई? क्लियर है कि हाँ जी, आपने देखा कि हाँ जी एक इसके अंदर एसीटीएच का लेवल बढ़ा। दूसरा कौन सा, फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन करें, एक बंदा है जिसको स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, ठीक हो गया, लंग्स का कार्सिनोमा था उस बंदे को। अब देखें उसके नतीजे में क्या होगा कि स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा के अंदर क्या होता है, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा के अंदर क्या होता है कि आपके एक तना के, आपने कहना है कि स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा के अंदर ये कंडीशन होती है कि एसीटीएच के हार्मोन की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। जब एसीटीएच लाइक हार्मोन रिसेप्टर लाइक पेप्टाइड्स की प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो क्या होगा, उसके नतीजे में जब उसकी रिसेप्टर लाइक पेप्टाइड्स की प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो उसके नतीजे में क्या होगा, उसके नतीजे में आपके कोर्टिसोल की प्रोडक्शन ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। समझ आई कि नहीं आई बच्चों? ये मैसेज आपके कोर्टिसोल को देगा। अब बच्चों आप लोगों ने देखना है इन दोनों के अंदर क्या है, इन दोनों के अंदर ये हो रहा है कि एसीटीएच की प्रोडक्शन ज्यादा है। एक के अंदर एक एक जो दो साइड थी उसके अंदर क्या देखा हमने, एक जो दोनों साइड थी उसके अंदर हमने एसीटीएच की प्रोडक्शन को कम देखा। मतलब कि जस्ट इमेजिन करें कि अगर आपको कुशिंग सिंड्रोम आता है तो हम चार तरह की पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, चार तरह की। एक पॉसिबिलिटीज कौन सी बन सकती है कि वो जिसके अंदर, दो पॉसिबिलिटीज वो बनती हैं जिसके अंदर एसीटीएच का लेवल कम होता है, एसीटीएच का लेवल कम होता है। ठीक हो गया। ये दो ऐसी पॉसिबिलिटीज होती हैं जिसके अंदर एसीटीएच का लेवल ज्यादा होता है, एसीटीएच का लेवल ज्यादा होता है। अब एक जिसके अंदर एसीटीएच का लेवल ज्यादा होता है तो वो कौन सी हो सकती है, वो जनाब आपको हो सकती है जो कि आपका एक तरह का पिट्यूटरी एडिनोमा हो। एक जिसमें एसीटीएच का लेवल ज्यादा होता है वो कौन सी हो सकती है, वो हो सकती है भाईजान आपका एक तरह का स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा हो, पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम इसको कहते होते हैं, जब बाहर से आपकी प्रोडक्शन हो रही होती है। ठीक है, एक्टोपिक प्रोडक्शन हो, वेरी गुड। अब देखें, अब हम लोगों ने देखा कि ये सारा सीन हो गया। अब आगे देखें कि फॉर एग्जांपल कि अगर एसीटीएच की प्रोडक्शन कम है तो क्या होगा, आपने कहना दो कॉजेज हो सकते हैं। एक वो कॉज हो सकती है कि हाँ जी जनाब बाहर से एक्सोजिनस हो रही हो, एक वो हो सकती है कि आपका एड्रिनल एडिनोमा हो। ठीक होगा, एड्रिनल एडिनोमा हो। अगर तो बच्चों आप बाहर से ले रहे हो तो आगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, आगे ये पॉसिबिलिटीज हो तो दोनों एड्रिनल का साइज कम हो, दोनों एड्रिनल साइज में कम हो। और अगर फॉर एग्जांपल आप एड्रिनल एडिनोमा हो तो क्या होता है कि ऑपोजिट साइज जो एड्रिनल होगा उसका साइज कम होगा। ठीक हो गया। लेकिन बच्चों अगर फॉर एग्जांपल हम देखें कि एसीटीएच के लिहाज से देखें जिनकी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, अगर तो ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट है तो हम उसको कहते हैं कुशिंग डिजीज है। लेकिन अगर बाहर की इन्वॉल्वमेंट है तो फिर हम उसको कहते हैं एक्टोपिक। अब हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। अब देखें कि फॉर एग्जांपल ये सारी चीजें जो हैं इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अभी आप लोगों को पता चल जाता है। एक्सोजीनस कॉज होता है लो कोर्टिसोल, बाइलेटरल एड्रिनल एट्रोफी, मोस्ट कॉमन कॉज ये होता है। ठीक होगा। प्राइमरी एड्रिनल एडिनोमा, हाइपरप्लेजिया ऑफ कार्सिनोमा, लो एसीटीएच, एट्रोफी ऑफ अनइन्वॉल्व्ड एड्रिनल ग्लैंड जो नहीं है उसके एट्रोफी होगी, एसीटीएच सेक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा, कुशिंग डिजीज कह रहा है।
उसके बाद कहता है पैरान्यूप्लास्टिक एसीटीएच सिक्रीशन हो सकती है, स्मॉल लैंग कार्सिनोमा, ब्रोंकियल कार्सिनोइड, बाइलेटरल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया होता है, कुशिंग डिजीज इज रिस्पांसिबल फॉर मेजॉरिटी ऑफ द एंडोजेनस कॉजेज ऑफ द कुशिंग सिंड्रोम, यानी कि अगर अंदर से होगा तो वो कुशिंग ये वाला होगा। उसके बाद कुशिंग सिंड्रोम के अंदर होता क्या है भाई बच्चों, कुशिंग सिंड्रोम के अंदर क्या होगा, आपके कोर्टिसोल का लेवल ज्यादा होता है। जब कोर्टिसोल का लेवल ज्यादा होगा तो क्या होगा, आपको पता है कि इसकी वजह से, कोर्टिसोल का ज्यादा होने की वजह से कोलाजन सही तरह नहीं बनते, जिसकी वजह से आपके स्किन चेंजेस होते हैं, स्ट्राया बनते हैं, कोलाजन की सिंथेसिस ना सही होने की वजह से ये हो गया। इसके अंदर क्या होता है कि आपका ब्लड प्रेशर जो होगा, कोर्टिसोल क्या काम करता होता है कि आपके ब्लड प्रेशर को रेज करता है, आपके इम्यूनो सप्रेशन होती है, क्योंकि आपके जो हैं वो जनाब आपके इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स आपके रिलीज नहीं होते। कैंसर के अंदर ग्रोथ रिटार्डेशन करवाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या करवाता है ये जनाब आपका मुकम्मल तौर पर जो प्रोडक्शन होती है वो जनाब इम्यूनिटी होती है उसको लो कर देता होता है। इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोनियोजेंसिस होती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होती है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया होता है, एमेनोरिया बुफालो हम्स लैक फेस होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होती है, ट्रंकल ओबेसिटी ज्यादा होती है, हिर्सुटिज्म ज्यादा से ज्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल, यूरिनरी फ्री कोर्टिसोल लेवल ज्यादा होगा, क्योंकि कोर्टिसोल ब्लड के अंदर ज्यादा तो फिर यूरिन के अंदर भी ज्यादा ज्यादा आएगा। डायग्नोज कैसे करते हैं, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसमें से क्वेश्चन ओ हो भाई क्यों ना 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 किधर से आ रहा है। अब देखें इसके अंदर है क्या बच्चों, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि 24 आवर यूरिनरी कोर्टिसोल देखा, डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट देखा, स्लेवरी ग्लैंड्स के अंदर देखा, तो क्या क्या हो सकता है, हाई 24 आवर यूरिन फ्री कोर्टिसोल, लेट नाइट स्लेवरी ग्लैंड, एनएडी का सप्रेशन 1 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन, क्या होगा एसीटीएच का लेवल मेजर करते हैं। अगर तो एसीटीएच का लेवल कम है तो हम क्या कहेंगे, किन में कम होता था, दो जगह पर ही कम होता था ना, या बाहर से ले रहे होते थे या पिट्यूटरी एड्रिनल ग्लैंड में जो होता था उस वजह से, इसको हम क्या कहते हैं एसीटीएच इंडिपेंडेंट ट्यूमर, क्यों, क्योंकि इन दोनों पे ये डिपेंड नहीं करेगा, तो क्या होगा एक्सोजिनस कॉज होगा या एड्रिनल ट्यूमर होगी, क्या होगा सीटी करवाना पड़ेगा, बस ये सिर्फ उसका डायग्नोज हो गया। आगे देखें, एलिवेटेड अगर है तो क्या है एसीटीएच डिपेंडेंट है तो क्या होगा, या फिर हमने पता क्या करना होता है, जब एसीटीएच डिपेंडेंट होता है बच्चों, फिर हमने हाई डोज डेक्सामेथासोन देना, हाई डोज, अगर हाई डोज डेक्सामेथासोन देने के साथ आपकी एसीटीएच की प्रोडक्शन कम हो जाए, समझ आ रही है, तो आपने कहना ये पिट्यूटरी कॉज है, आपका पैरान्यूप्लास्टिक कॉज नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर देखें हाई डोज डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट देने के साथ क्या हो, अगर फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन कम हो जाए तो क्या होगा, थोड़े से रेडिकेट सिक्रीशन क्या होगा कम, पुशिंग कॉज है, पिट्यूटरी कॉज है। लेकिन अगर कोई इफेक्ट नहीं होता तो एक्टोपिक कॉज है। इसी तरह सीआरएच अगर हम दें, सीआरएच क्या काम करता था, एसीटीएच को स्टिमुलेट करता था, एसीटीएच को क्या करता था, कोर्टिसोल करवाता। अगर हमने सीआरएच ज्यादा से ज्यादा दिया, सीआरएच देने के साथ अगर आपका कोर्टिसोल का लेवल बढ़ जाए तो फिर आपने कहना है कि ये कुशिंग कॉज है। लेकिन अगर कोर्टिसोल का लेवल ना बढ़े तो आपने कहना है ये एक्टोपिक कॉज है। ठीक हो गया। अगर फॉर एग्जांपल सीआरएच स्टिमुलेशन टेस्ट दिया, हाई एसीटीएच कोर्टिसोल कुशिंग कॉज, नो इफेक्ट ना हुआ तो फिर एक्टोपिक कॉज क्या होगा, सिंपल सी बात है, जब ब्रेन का होगा तो पिट्यूटरी करेंगे, बाकी जनाब आप सीटी वगैरह करेंगे जिसके अंदर आप देख सकते हो। कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ रहे बंदा पूछ सकता है, शाबाश एनीवन। क्लियर है, ओके चलो क्लियर हो गया तो